म्यूचुअल फंड्स एक आम इंसान के लिए समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की बेसिक जानकारी से लेकर एसआईपी की ताकत, कम सैलरी में निवेश की संभावना, 2025 के लिए बेहतर प्लान्स और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सुझाव जो एक शुरुआती इन्वेस्टर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या एक सीमित सैलरी पर घर चलाते हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए भी है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर एक बड़ा फाइनेंशियल फंड बनाना चाहते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बैंक अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर हम काफ़ी रकम जोड़ सकते हैं, लेकिन महंगाई की दर और बढ़ते खर्चों को देखते हुए सिर्फ सेविंग्स अब काफ़ी नहीं है। आपको अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना होगा जहां वो काम भी करें और बढ़ें भी। यही काम म्यूचुअल फंड्स करते हैं। अगर आप उन्हें सही से समझकर और सही प्लान के तहत अपनाएं, तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? सीधी भाषा में कहें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां बहुत सारे निवेशकों का पैसा एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर एक फंड मैनेजर उसे अलग अलग कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड्स या दूसरे एसेट्स में निवेश करता है। आप अकेले एक कंपनी के शेयर खरीदने की जगह इस माध्यम से कई कंपनियों में हिस्सेदारी ले सकते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को भी कम करता है। क्या म्यूचुअल फंड सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं? इसका जवाब है नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। म्यूचुअल फंड हर उस इंसान के लिए होता है जो थोड़ी थोड़ी रकम से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। आप 500 रुपये हर महीने से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये उतनी ही आम बात है जितना कि मोबाइल रिचार्ज कराना या सब्जी खरीदना। फर्क सिर्फ इस बात का है कि यह खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है जो आपके लिए एक बेहतर फंड बनाकर दे सकता है। म्यूचुअल फंड में नए इन्वेस्टर के लिए एसआईपी करना एक समझदारी भरा ऑप्शन हो सकता है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। इसमें आप हर महीने एक तय अमाउंट, जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये या 1500 रुपये, अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। इससे आपके बजट पर दबाव भी नहीं पड़ता और धीरे धीरे इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट करने की आदत बन जाती है। एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला लाभ भी खुद इन्वेस्टमेंट बन जाता है और फिर उस पर भी आपको और प्रॉफिट मिलता है, यानी ब्याज पर ब्याज। मान लीजिए आपने 500 रुपये हर महीने से एसआईपी शुरू की और सालों तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो वो छोटी सी रकम एक दिन बड़ा फंड बन सकती है। और यही है कंपाउंडिंग का जादू। क्या कम सैलरी में इन्वेस्टमेंट संभव है? बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक हमारी सैलरी अच्छी नहीं हो जाती, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये भी है, तो भी आप 500 रुपये या 1000 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। जितना जरूरी ईएमआई देना होता है, उतना ही जरूरी ये छोटी सी एसआईपी भी होती है। बस आपको इतना करना है कि अपनी ज़रूरत और अपनी चाहतों में फ़र्क करें। अगर आप महीने में 2 बार बाहर खाना खाते हैं, तो उसे 1 बार कर दें और उस बचे हुए पैसे से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी खास फंड का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी कैटेगरीज के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। इसमें शामिल है लार्ज कैप फंड्स। ये बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टेबल और भरोसेमंद होती हैं, जिससे रिस्क भी कम होता है। दूसरा है हाइब्रिड फंड्स। ये फंड इक्विटी और डेब्ट का मिक्सचर होते हैं, यानी इसमें बैलेंस बना रहता है। तीसरा है फ्लेक्सी कैप फंड्स। इसमें फंड मैनेजर छोटे, मझोले और बड़े सभी तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। चौथा है इंडेक्स फंड। ये इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स, और इसमें रिस्क भी कम होता है और खर्चा भी कम लगता है। पांचवा है डेब्ट फंड। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये फंड आपके लिए बहुत सही ऑप्शन हो सकता है। तो अगला सवाल है, 2025 के लिए कौन सा एसआईपी प्लान आपके लिए बेहतर हो सकता है? तो किसी भी समय इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि आप किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने समय के लिए। अगर आपका लक्ष्य 10 साल बाद का है, तो इक्विटी या फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। वहीं अगर आप ज़्यादा सुरक्षित खेलना चाहते हैं, तो हाइब्रिड या इंडेक्स फंड देख सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद फंड हाउसेज में से एक है। इसमें कई अच्छे फंड ऑप्शंस हैं, जैसे एसबीआई ब्लू चिप फंड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो।
लेकिन किसी भी निवेश से पहले फंड की मौजूदा स्थिति, उसकी रेटिंग और उसके ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर चेक करें और अपने फाइनेंशियल गोल से उसे मिलाएं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में नए हैं तो शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। पहले एक फाइनेंशियल गोल तय करें। एसआईपी से शुरू करें, भले ही वो 500 रुपए से हो। रेगुलर प्लान से शुरुआत करें और जब नॉलेज बढ़े तो डायरेक्ट प्लान पर जाएं। इन्वेस्टमेंट को कम से कम 5 से 10 साल तक का समय दें। मार्केट में गिरावट से घबराएं नहीं और एसआईपी को बंद ना करें। स्टेप अप एसआईपी करें, यानी जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े वैसे वैसे आप अपनी एसआईपी में भी कुछ परसेंट बढ़ाते रहें। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते हैं तो उसका असर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर बहुत पॉजिटिव हो सकता है। जैसे अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो अगले साल उसे 1200 या 1500 रुपए कर दें। इससे कंपाउंडिंग और भी ताकतवर हो जाती है। अगर आप किसी रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एजेंट या बिचौलिए आपसे कमीशन लेते हैं। वहीं डायरेक्ट प्लान में आप सीधे एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ते हैं, जिससे एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न बेहतर हो सकता है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये अनुशासन और सोच की बात है। एक बार आपने शुरुआत कर दी तो उसे जारी रखें। मार्केट गिर रहा है, कोई बात नहीं, एसआईपी को रोके नहीं। जब मार्केट उठेगा तो आपको उसी गिरावट में खरीदे गए यूनिट्स का बड़ा फायदा मिलेगा। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चीज़ों को ध्यान रखें। जल्दबाजी में फंड बदलना, सिर्फ पिछले रिटर्न को देखकर इन्वेस्टमेंट करना, गोल तय किए बिना इन्वेस्टमेंट करना, मार्केट गिरते ही एसआईपी भी बंद कर देना, इससे बचना जरूरी है। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि अभी नहीं बाद में आप करेंगे, तो सोचिए जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा हथियार है इन्वेस्टमेंट के लिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सीमित साधनों के बावजूद भी एक सुरक्षित और बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बस शर्त यही है कि आप सोच समझकर और डिसिप्लिन के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश या फाइनेंशियल सलाह नहीं मानी जानी चाहिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। कृपया किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपनी ओर से पूरी रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। म्यूचुअल फंड्स बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले स्कीम से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।